तो आज हमारे बीच सेनाजीत प्रभु जी भी हैं जो दिल्ली टेम्पल से आए हैं। और आज प्रभु जी के द्वारा ही सत्संग कार्यक्रम होगा। तो मैं यहाँ से कुछ पढ़ूंगा, फिर प्रभु जी थोड़ा इलैबोरेट। कल हमने पढ़ा था मन के बारे में। यह मन एक छोटे बालक के समान है, शरारती और हमारा ध्यान आकर्षित करने को उत्सुक। परंतु एक छोटे बालक की भांति ही इसे सरलता पूर्वक किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। और जब कार्य प्रगतिशील होता है तब यह मन एकाग्र और शांत हो जाता है। चूंकि मन का कार्य अहंकार का बचाव करना है, इसे ऐसी वस्तुओं में ना लगने दें जिनसे घमंड तथा ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। यह मन थोड़ा सा भी उकसाने पर उत्तेजित हो जाता है। और ऐसा अनुभव विशेषकर तब होता है जब हम अपना जप कर रहे होते हैं। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा अपमान हुआ है, तो मन पूर्णिमा के समय समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे भाटे की भांति अशांत हो जाएगा और विलाप करते हुए कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं मैं कौन? आगे बढ़ो। वास्तव में यह संभव है कि हम यह नहीं जानते कि हम कौन। श्री चैतन्य महाप्रभु में सिखाते हैं कि यदि हमें हमारी वास्तविक पहचान ज्ञात हो जाए तो फिर हम कभी विचलित नहीं हो सकते। अंततोगत्वा हम कृष्ण के तुच्छ महत्वहीन दास मात्र ही तो हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण। तो मुझे मेरी वॉइस इज ऑडिबल? यस प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत अच्छा बताया मुझे यहाँ पे जपा बुक में भुजन प्रभु जी। तो कुछ एक और ये जो सेक्शन है बेसिकली यहाँ तक है कि मन के ऊपर चल रहा है कि मन को कैसे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे आप भी अगर ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत बताते हैं भुजन प्रभु की मन से कैसे डील कर सकते हैं या मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम जब जप करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी आंखें बंद है या हम एक एकांत जो है जगह पे है, लेकिन सबसे जो बड़ा ऑब्स्टेकल होता है वो होता है कि मन हमारे साथ होता है ना? और मन हमें सबसे ज्यादा क्या है परेशान करता है और बहुत जो है हमें विचलित करता है ना? अगर हम जो है हमारा मन इधर-उधर भटक रहा है, तो आप देखेंगे आप जो है ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है मुँह है, आपके पास कान है, लेकिन सुनने के लिए आपको वहाँ पे अटेंशन चाहिए कुछ चीज़ के लिए, है ना? जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपने क्लास सुन रहे हैं या कभी आप जो है चाहे भौतिक क्लास ले रहे हो, चाहे आध्यात्मिक क्लास ले रहे हो, आप वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, है ना? आपके फिज़िकली आप वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, लेकिन अगर आपका मन जो है उस वहाँ पे नहीं है, तो आप क्या है मतलब यू आर आउट ऑफ दिस पिक्चर, मतलब वहाँ पे आप होते हुए भी जो है वहाँ पे नहीं है। तो सेम उसी तरह से जब हम जप करते हैं, तो हम जप करते समय भी जो हमें जो फ़ोकस रहता है कि मन हमारा क्या है इस जप में लगे। बेसिकली अगर हम जप कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर मन नहीं है हमारा, अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है या मन विचलित है या मन भटक रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब एक तरीके से हम जप कर भी रहे हैं लेकिन नहीं भी कर रहे, है ना? तो अगर हम सुन नहीं रहे तो। क्योंकि जो जप करते हैं तो सुनना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए जो है जो मन पे डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मन मुझे एक तरीके से बताया जाता है कि मन हमारा जो है दोस्त भी है भगवद गीता में और मन हमारा शत्रु भी है। तो मन को दोस्त कैसे बनाएँ? मन को दोस्त बनाने का तरीका है जी मन को ट्रेन करना। है ना? एक बहुत अच्छी चीज़ है जो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि हालाँकि मन को बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन अच्छी चीज़ है कि वो अभ्यास से और वैराग्य से जो है मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है ना? और ख़ासकर जब हम जप कर रहे हैं, तो हमारे जैसे हम जप करने बैठते हैं तो मन क्या है भागना स्टार्ट कर देता है ना? आप सबने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो है मन होता है, वो हमको पता लगता है जब हम जप करते हैं, है ना? वैसे हम हैं, वैसे जो है हम अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं, हमें मन का इतना पता नहीं लगता। लेकिन जैसे जप करने बैठते हैं,
तो पूरे दुनिया भर के ख्याल, पूरे दिन के ख्याल, आगे मुझे क्या करना है, मैंने अभी कल क्या किया था, मुझे आज क्या करना है, सब जो है आने लग जाता है, बिल्कुल घूमने लग जाता है ना? क्यों? क्योंकि जो है मंत्रा है ना? मंत्रा का मतलब है कि आप मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, मन को ताड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो जैसे आप मन को पकड़ने का प्रयास करेंगे या मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, मन जो है बहुत अपनी स्पीड से जो है भागना स्टार्ट कर देता है ना? और उसमें भी जब जैसे इसमें भुजन को बता रहे थे जपा बुक में कि जब आपका किसी ने आप पे अपमान किया है ना? या आपकी ईगो हर्ट हुई है, तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जप करना, है ना? किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा कि कभी किसी का आपका मन विचलित है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या आपको जो है किसी ने ईगो हर्ट किया और तब आप फिर जब उस टाइम पे आप जो है जप कर रहे हैं। किसी का एक्सपीरियंस है वो पॉइंट पे जप करने का? आप हैंड रेज़ कर सकते हैं या बोल सकते हैं यस, है ना? तो उस टाइम पे ख़ासकर वैसे ही हमारा मन विचलित है लेकिन अगर किसी ने हमारा ईगो हर्ट कर दिया या हमें कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है या हमें किसी से द्वेष है, तो उस टाइम पे हम जब जप करते हैं ना मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल जब करना। मन इतनी तेज कि ऐसा क्यों किया? है ना? मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे ये बोलना चाहिए था इस समय पे, है ना? इसने ऐसे कैसे बोल दिया? अब मेरे को ऐसे जवाब देना चाहिए था। ओह! मैं जवाब नहीं दे पाया उसको, है ना? इस तरीके से बिल्कुल जो है मन चलने लग जाता है। तो हमें मुझे क्या करना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा बताते हैं कि हिज़कियल उपनिषद में मुझे अपने एक जपा टॉक में बहुत अच्छा बताते हैं कि मन जो है मन को हमें क्या है जो विचार आ रहे हैं ना, हमें उस पे ध्यान नहीं देना। है ना? विचार तो आते रहेंगे, जैसे कि एक 26 जनवरी की परेड होती है, आपने सबने देखा होगा, लाइव भी देखा होगा या टीवी पे भी देखा होगा। तो क्या होता है वहाँ पे जो प्रेज़िडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे वो खड़े होते हैं और जो परेड आती है, परेड आके जो है वो चली जाती है। वो ऐसा नहीं होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो मतलब झाँकी आई, वो झाँकी में बैठ के वो भी चला गया। है ना? उसी तरीके से मन की जो झाँकियाँ हैं वो आती रहेंगी। है ना? मन में विचार आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कभी कह सकते कि मन में विचार नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि मन का काम ही है हमें विचार देना। तो मन में विचार आएँगे लेकिन हमें उसके साथ नहीं जाना। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? आप ज जब करने बैठे, आपके पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मन को ट्रेन करके बैठना चाहिए कि मेरे को जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है मेरे को जप करना है और जप में क्या करना है, मेरे को बोलना है और सुनना है। इस तरीके से आप मन को पहले ट्रेन करके बैठें, है ना? कि भई मेरे को करना क्या है एक्चुअल में इस जप में। अपने आप को बिल्कुल थोड़ा काम डाउन करके अपने आप को थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा मन जो है शांत हो, लंबी साँसें लें, लंबी साँसें छोड़ें, है ना? ये करके उसके बाद उसके बाद अब कि हमको सुनना है और कोई भी विचार आएगा मेरे को उस पे ध्यान नहीं देना। तो विचार आएँगे, है ना? कल मैंने क्या किया था, आज मुझे क्या करना है ना? अब क्या आगे होने वाला है, पूरी प्लानिंग चलती रहेगी मन की। या इसने मेरे को ये कहा, है ना? या मेरे को बुरा लग गया। अलग-अलग चीज़ें मन करता रहेगा लेकिन हमें उस पे ध्यान नहीं देना। जैसे ही आप उस पे ध्यान देंगे, वो विचार क्या है, बड़ा हो जाएगा, है ना? जैसे ही आपने कोई भी विचार पे ध्यान दिया, वो विचार बड़ा हो जाएगा। अगर वो विचार आया और उसको आपने ध्यान नहीं दिया, आप अपने जप जप में सुनने में ध्यान लगाते रहे, तो वो क्या है, वो विचार आएगा और चला जाएगा, फिर विचार आएगा, फिर चला जाएगा। जैसे कि झाँकी आती है और चली जाती है ना? लेकिन जैसे ही आपने जो है, उस पे आपने फ़ोकस कर दिया, बस वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट। फिर आप जप नहीं कर सकते। कोई विचार आया, आपने उसको पकड़ लिया, तो वहीं पे वो विचार जो है इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो आपका सारा जो चैंटिंग है, समझ रहे हो? वो सारा चैंटिंग को खत्म कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी जो है टेक्नीक है कि हम कोई चीज़ को पकड़े ना और सिर्फ़ सुनने में ध्यान लगाते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होगा, धीरे-धीरे आपका जो मन है, वो विचार देना कम कर देगा और मतलब मन एक तरीके से तड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वरना मंत्र है ना, मन जो मंत्र है, ये मन को ताड़ना स्टार्ट जो है कर देगा, है ना? तो दैट इज़ द थिंग बेसिकली। तो हमें पकड़ना नहीं है कोई भी विचार को, है ना? सिर्फ़ सुनने में ध्यान लगाना है। क्योंकि एक बार आपने पकड़ लिया, फिर क्या होता है, फिर मन अपने रजोगुण में आ जाता है ना? अभी मन सत्वगुण में है, फिर मन अपने रजोगुण में आ जाएगा और फिर उसको कंट्रोल करना, फिर आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई विचार आया, आपने उसको पकड़ लिया, उसे कंटेम्पलेट करने लग गए, फिर आप चाहें कि नहीं अब मुझे क्या जप करना है, अब मुझे इस विचार पे ध्यान नहीं देना, है ना? मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ इस विचार से, आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें। तो ये है मेरी हमें क्या ध्यान जो है मंत्र पे लगाएँ और विचार को आने दें, आएगा, उसको जाने दें। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना समय निकाल कर तो को जब के बारे में बताया। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आप बिना संकोच के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जी।
जप के विषय में या आज जो चर्चा की। हाँ यस प्रभु जी। यस शुभम प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हरे शुभम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी। जी जी माता। प्रभु जी जब करने बैठे हैं, ठीक है, मन में और ही ख्याल आ रहे हैं, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? हम जब करने बैठते हैं और मन में, हाँ जब करने बैठते हैं मन में विचार आते हैं। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। प्रभु जी जब करने बैठे हैं तो मन में और ही ख्याल आ रहे हैं, नींद आ रही है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो क्या किया हाँ जाए? हाँ भाई यही है। अगर हम जब करने बैठते हैं तो क्या होता है, हमें कभी कभी आलस आ रहा होता है कि हम जब करने बैठे हैं और हमें जो है थोड़ा आलस आ रहा है और विचार आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया माता जी, ऐसा हमारी ये गलत फहमी है कि हम सोचेंगे ऐसा कोई दिन आएगा कि जब हम जब करेंगे और कोई विचार नहीं आएगा मेरे मन में, बस क्या है भगवान का स्मरण चलता रहेगा, भगवान का नाम जो है मन में गूंजता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस है ना। भगवान बोले हमें प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पास कोई विचारहीन हो जाएगा मन, क्यों, मन का काम ही है आपको थॉट्स देना, विचार देना। लेकिन हमें क्या करना है, विचार तो आएंगे लेकिन हमें उन विचारों पे ध्यान नहीं देना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें क्या समझना है कि हम ये मन नहीं है। हमें अपने आप को पहली बात तो मन समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो मन में कोई विचार आता है तो हम समझते हैं कि ये मेरा विचार है ना। अब उस विचार को अपने आप से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है। लेकिन हमें समझना है कि आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा हूँ, और ये मन जो है एक सेकेंडरी पर्सन है। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो कोई विचार आया आपके पास तो ठीक है, मन ने विचार दिया, मेरे को ध्यान नहीं देना, ये मेरे हाथ में है कि मेरे को ध्यान, किसी विचार पे ध्यान देना है या किसी विचार पे ध्यान नहीं देना, ये मेरे हाथ में है। लेकिन दिक्कत क्या क्या होती है, जब हम अपने आप को ही मन समझने लग जाते हैं। तो मन जैसा बोलता है हम वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं, मन को विचार देता है हम उसी पे कंटेम्पलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है, उस पे आप ध्यान न दें। और अगर आपको ऐसे नींद आ रही है तो आप देखें कि अगर आप सुबह के टाइम जब कर रहे हैं तो आपका रात का सोने का समय क्या है, आपने क्या प्रॉपर आपकी 6 घंटे की, 6.5 घंटे की नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है ना। और उसके बाद भी आपको अगर नींद आ रही है तो आप थोड़ा खड़े हो सकते हैं, है ना। सबसे बेस्ट खड़े होके जब कर सकते हैं, फिर थोड़ा टाइम के आपको नींद ठीक हो जाएगी, नहीं आएगी, है ना। और ज्यादा नींद आई तो चल के आप जब कर सकते हैं। तो ये है ना, थोड़ा मूड हो सकते हैं। मेनली कि आपकी नींद पूरी होगी तो आपको फिर नहीं आएगी नींद। और जो अपने मन को पॉजिटिव विचार देने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ओहो आज मुझे जप करना है, फिर से वही जप, है ना। प्रभु जी ने बोला है जप करने के लिए, चलो करते हैं, फिर से वही, है ना। कल भी किया था, परसों भी किया था, आज भी करना है, चलो कर देते हैं। जितना बोला है 16 माला करनी है, कर देते हैं, है ना। तो एक नेगेटिव फीलिंग से नहीं, पॉजिटिव फीलिंग से हमें जो है जप करना है आगे सर। ये है। ठीक है माजी, आंसर योर क्वेश्चन। ओके। और फिर जी किसी कुछ प्रश्न, कोई क्वेश्चन? ठीक है, शिवम को आप हाथ खड़ा कर देते। एक्चुअली प्रभु जी ये मेरी वाइफ ही है, मैं इनके लिए हाथ खड़ा कर रहा था, इन्होंने क्वेश्चन पूछना अच्छा था, अच्छा इन्होंने अपने अनम्यूट कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, लगता है किसी कोई प्रश्न नहीं है।